अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली के साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सो फाइनली ज़ुबैर को ये एहसास हो ही गया कि जीनत और अपनी बच्चियों के साथ उसने जितना बुरा सलूक किया है ये सब कुछ उसी का ही सिला मिल रहा है कि जिस लड़की के साथ उसने इतनी मोहब्बत की और हर चीज़ उस पर निछावर कर दी, वही धोखा देकर उसे किसी और के साथ भाग गई। घर वाले हर चीज़ का इल्ज़ाम ज़ुबैर को देते हैं कि अगर वो उस लड़की को इस घर में ना लाता तो शायद इतना कुछ ना होता और ना ही हमारी माल दौलत यूँ लुट जाती। लेकिन जीनत इन लोगों के बीच से निकलकर अब एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है, अपनी बच्चियों की हर ख्वाहिश को पूरा कर रही है। उसे अच्छे से अच्छे ऑर्डर भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसका बिजनेस जो है वो खूब परवान चढ़ रहा है। जहांगीर एक नंबर का फ्रॉडिया इंसान होता है, उसके पास खुद कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ सबज़बाग दिखाता है सितारा को और अपने पीछे अट्रैक्ट करता है। वो सिर्फ उसे मदद चाहिए होती है कि किसी तरह से ज़ुबैर का सारा घर लूटने में कोई उसकी मदद कर सके ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। जहांगीर सितारा से कहता है कि तुम कितनी बेहिस लड़की हो, तुमने उसे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन सितारा कहती है ये सब कुछ मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया। जहांगीर सितारा को लेकर भाई जी के डेरे पे आ जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सितारा को ये मालूम होता है कि जहांगीर एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। वो बंगले, गाड़ियां और कोठियां जिनकी वो बातें करता था वो तो खुद रेंट पे रहता था, उसके पास अपना कुछ भी नहीं और कई कई महीने वो घर का रेंट नहीं देता था। सितारा जहांगीर से कहेगी कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तो वहाँ पे ज़ुबैर के घर में अच्छी खासी थी, वो मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी हर फरमाइश को पूरा करता था, लेकिन तुमने मुझे सबज़बाग दिखाए, महलों की रानी बनाने का कहा था, लेकिन तुमने तो मुझे जहन्नुम में लाके फेंक दिया है। ज़ुबैर के घर से निकाले जाने के बाद अब जीनत की जिंदगी भी बेहतरी की तरफ गामजन है। अब वो ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी बच्चियों का भी मुस्तकबिल संवारने की कोशिश कर रही है। उसे अब बड़े बड़े खाने के ऑर्डर्स मिल रहे हैं जिन्हें वो खुशी से पूरा कर रही है और उसकी हर ज़रूरत पूरी हो रही है। ज़ुबैर के घर में यही कुकिंग का काम करते हुए उसे 100 ताने मिलते थे, लेकिन यहाँ हर चीज़ का उसको मुआवजा मिलता है। अब वो अपनी बच्चियों को अच्छे बड़े स्कूलों में पढ़ा सकती है और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकती है जो ज़ुबैर के घर में नामुमकिन थी। ज़ुबैर की औलाद होने के बावजूद भी वो एक यतीमी जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। अब ज़ुबैर को भी जल्द एहसास होगा कि जीनत जैसी बीवी को उसने अपने हाथों से गंवाया है और अगर वो इस लड़की के इश्क में ना पड़ता तो उसका घर जन्नत जैसा था जिसने उसने अपने हाथों से जहन्नुम बना दिया। एक साथ उसे 3 बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, सारा माल घर से लुट गया, बहन को तलाक हो गई और वो खुद अपाहिज हो गया। अब दुकान को कौन देखेगा, बूढ़ी माँ का कौन ख्याल रखेगा। काश जीनत होती तो मेरी हर चीज़ की वो परवाह करती। सितारा के चचा और चची को जब ये खबर पहुंचेगी कि सितारा जो है वो ज़ुबैर के बहनोई के साथ भाग गई है तो वो साफ कह देंगे कि हमारा आज के बाद सितारा से कोई ताल्लुक नहीं है। सितारा को जब मकान की खबर पहुंचेगी तो वो उनसे वापस लेने आएगी कि वो उसका हक था, तो उसकी चची साफ कह देगी कि भाई हमने तुम्हारी शादी पे बड़ा खर्चा किया है, अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे और तुम जैसी लड़की को हम बात भी नहीं करना पसंद करते, लिहाजा यहाँ से दफा हो जाओ। ज़ुबैर के सर से सितारा के इश्क का भूत उतर चुका है। अब वो अपनी बच्चियों को और जीनत को याद करके रोता है। क्या आपको लगता है कि जीनत को ज़ुबैर को माफ़ कर देना चाहिए और वापस घर जाना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फॉर द फर्दर रिव्यूज़ ऑफ बहकावे काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।